दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल MSG ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस इन सॉल्ट और टॉपिक हमारा केमिकल्स फ्रॉम द सॉल्ट। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द common salt that is called sodium chloride. Now we will going to discuss the byproduct of sodium chloride. We know that sodium chloride is a raw materials for many chemical process or chemical which we are using in the industry or in our daily life. Now we are discuss one by one each chemicals which we obtain from sodium chloride. The first chemical which we obtain from the sodium chloride is the sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि अब हमारे जो सीबीएसई का जो सिलेबस होता है 10th क्लास में क्वेश्चन किस टाइप से पूछ जाते हैं। इसमें हम 5-6 केमिकल्स की बात करेंगे, जैसे कि एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारे 5 से 6 कुछ सोल्ट हैं, इंपॉर्टेंट सोल्ट हैं जो हम इस सीबीएसई की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आता है पेपर में, हमसे पहले तो 3 चीज पूछी जाती है कि केमिकल नेम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक केमिकल नेम होता है, ये है हमारा केमिकल नेम। सेकंड हमसे पूछ लिया जाता है इसी का कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब जिस नाम से हम डेली लाइफ में इसको जानते हैं, अपने रियल लाइफ में जानते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा। और तीसरा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए? NaOH। तो हमसे ये 3% पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है और उसका केमिकल नेम क्या है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है वो होता है इसकी प्रिपरेशन, कि हम इसको कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिपरेशन लिखा। और लास्ट होता है इसका यूज। तो अब हम एक एक करके सभी जितने भी बाय प्रोडक्ट केमिकल्स हैं सबको हम इसी तरह से लिखेंगे जिससे कि आपको एक बेटर नोट्स यहाँ पे मिल जाए। मेरा मकसद है कि इस 20 से 30 मिनट की वीडियो में आपके जो सॉल्ट है ये कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे बच्चों, अगर आप ये 30 मिनट की वीडियो अपने पेपर से पहले देख के जाते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही हर साल आता है, इसमें से आप उसमें पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कभी कभी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स से कम कभी नहीं आता है। तो आप 3 से 5 मार्क्स अपने 30 मिनट की वीडियो में 100% सिक्योर कर ही लेंगे, कभी भी आपके हाथ से ये मार्क्स नहीं जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स बोर्ड पे हमेशा आपको लिखेंगे, इनको जरूर नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसको हमेशा फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है हमारा, कॉमन नेम इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला है NaOH। अब बात करते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं, इस कॉमन सोल्ट को वाटर में हम डिसॉल्व कर देंगे, जैसे एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को इस सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो आपका बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में निकलेगी क्लोरीन गैस Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी एट कैथोड, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एट एनोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको नियर अबाउट कैथोड के पास सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। पेपर में आ जाता है व्हाट डू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस और व्हाई इट इज सो कॉल्ड, इस नाम को ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन H2O सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो हमारे पास बनता है NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि इस रिएक्शन में हमें NaOH मिला जो कि एक अल्कली है, हमें क्लोरीन मिला जो कि एक क्लोर है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी गेट अ प्रोडक्ट called alkali NaOH and chlorine, that's why this reaction is called chlor-alkali process or reaction. Brine solution पेपर में आता है 1 मार्क्स में, what do you mean by brine? The concentrated aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं।
तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम होता है हमारा, कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला है NaOH। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, इसकी प्रिपेयर करने की पेपर में पूछ जाता है, इसकी केमिकल रिएक्शन को लिखें। तो केमिकल रिएक्शन है NaCl प्लस H2O। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बनेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 क्लोरीन एंड H2 हाइड्रोजन। ये क्लोरीन हमें मिलती है एट एनोड। ये पूछ जाता है कि क्लोरीन गैस कहाँ पे मिल रही है, तो हम कहेंगे हमें कहाँ पे मिलती है? एनोड पे मिलती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है हमें? एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है हमें? नियर द कैथोड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इन प्रोडक्ट के यूज की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा क्या यूज होता है, क्लोरीन का हमारा क्या यूज होता है और हाइड्रोजन का क्या यूज होता है। पेपर में पूछ जाता है, राइट डाउन द यूज। तो हम सबके दो यूज जरूर लिखेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं यूज। यूज समय पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे कि गिलास बनाने में, पेपर बनाने में, और हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, डिटर्जेंट सोप बनाने में इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज है यूज इन मेकिंग द सोप एंड डिटर्जेंट। सेकंड यूज है इन मेकिंग द आर्टिफिशियल टेक्सटाइल एंड फाइबर सच एज रियोन्स। जो कपड़े आप यूज करते हैं, आप रस्से यूज करते हैं, ये सभी जो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स होता है ये NaOH की कास्टिक सोडा की मदद से बनता है। सेकंड है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स। और भी बहुत सारे यूज है, जैसे कि बॉक्साइट जो ओर होता है हमारा एल्यूमिनियम का, उसके लिए एक्सट्रैक्शन में हम इसका यूज करते हैं रिफाइनिंग करने में। सेकंड है यूज ऑफ H2। H2 का यूज होता है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। आप सभी जानते हैं कि कार्बन चैप्टर भी हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, कि वहाँ पे हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सॉलिड ऑयल को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, घी में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड घी में। तो इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। सेकेंड है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपरेशन करने में भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। थर्ड यूज है यूज इन मेकिंग द अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। NH4 जो हम अमोनिया बनाते हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए भी हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका हम यूज और भी जगह यूज करते हैं, यूज एज अ फ्यूल इन द रॉकेट। जो हम रॉकेट यूज करते हैं एनिमेशन वगैरह में, उसमें भी हम क्या है हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। आइए अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का पहला यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। आप सभी जानते हैं हम पानी के अंदर जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो पहला यूज है वहीं से यूज इन स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है उसको स्टेरिलाइज करने में हम इसका यूज करते हैं क्लोरीन का। सेकेंड है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग जो आप करवाते हैं या कपड़ों पे भी ब्लीचिंग करवाते हैं, अपने चेहरे पे लेगा करवाते हैं, तो उसके अंदर हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है यूज टू मेक प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक होती हैं जैसे PVC, आपके जो पानी के पाइप होते हैं PVC के बने होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत अच्छे पाइप होते हैं। तो यूज हो क्या आता है इनको बनाने में? पेस्टिसाइड्स, कीड़े होते हैं, कीड़े मारने की जो दवाई होती हैं उनको बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स को बनाने में हम यूज करते हैं। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप जानते हैं कि ये एक इंग्रेडिएंट है फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, जो आपके यूज किया जाता है एज अ कूलेंट इन द रेफ्रिजरेटर एंड AC। तो उसके अंदर जो हम CFC बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, वो भी हम क्लोरीन की मदद से ही बनाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन का हम यूज करते हैं एसिड बनाने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो हुए हमारे बच्चों यूज। अब हम बात करते हैं सेकंड केमिकल की, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। आइए बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर हमारा कॉमन नेम है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। आप
कई बार अपने कपड़ों पे ब्लीचिंग करवाने के लिए जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, उससे कलर को चेंज करवाने के लिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरली ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग के अंदर जो पाउडर यूज किया जाता है उसी पाउडर को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप अपने फेस की ब्लीचिंग करवाने जाते हैं, वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं क्रीम में, वो पाउडर डालते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो हम बात करते हैं उसी ब्लीचिंग पाउडर की जिसको हम डेली लाइफ में जानते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है, और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। अब आते हैं, जानते हैं हम इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जब हम ड्राई स्लैक्ड हमारे पास जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इस ड्राई स्लैक्ड के अंदर से ऊपर से हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो ये जो ड्राई स्लैक्ड है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। देखिए केमिकल रिएक्शन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर अ ड्राई स्लैक्ड Ca ओवर ट्वाइस, ये हमारा ड्राई स्लैक्ड है। जब इसके ऊपर से हम Cl2 गैस को पास करवाते हैं, क्लोरीन को पास करवाते हैं, तो हमारा बनता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, प्लस H2। अब बात करते हैं हम इसकी यूज की। यूज याद करने की मैं छोटी छोटी आपको बता देता हूँ, जो बहुत सिंपल रहेगा आपको याद करने के लिए। अभी हमने पहले पार्ट में वीडियो पे देखा था, NaOH निकला था, Cl2 आया था और H2 आया था। अगर आपको प्रोडक्ट में Cl दिखाई दे रहा है, जैसे इस प्रोडक्ट में आप देखें Cl दिखाई दे रहा है, तो जितने भी यूज आपके क्लोरीन के ना, वो सारे यूज आपके ब्लीचिंग पाउडर के भी होंगे। आप इसको ध्यान में रखेंगे, गार्ड बना के रखेंगे, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोरीन के जो यूज है वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज यूज एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट, हम इसको वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला यही है, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है उसमें हम एक डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको हम यूज करते हैं। माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज करते हैं, सो दैट वाटर बिकम्स सेफली फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस। सेकंड है, जैसे कि नाम है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग करने के लिए तो इसका यूज होना ही है। यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, उसमें जो हमारे कपड़े होते हैं अलग प्रकार के, फॉर एग्जांपल कॉटन के या लाइनन के, इनको ब्लीच करने के लिए, इनको कलर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। थर्ड है, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि आप इस केमिकल में देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ये अपना ऑक्सीजन किसी को दे सकता है, तो ये हमारा एक्ट करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट वन है, यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा वो सिकुड़ जाते हैं, वो अलग से हो जाते हैं रखे रखे, तो ब्लीचिंग करने से ये कड़क बना आता है, वो सिकुड़ते नहीं है, श्रिंक नहीं होते हैं। तो वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उसमें यूज करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यू सॉल्ट की, सेकंड सॉल्ट। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जैसे कि नाम ही दिखा रहे हैं, वॉशिंग, जिसको हम धोने के लिए यूज करते हैं। हमारे घरों में जनरली यूज किया जाता है एज अ सोप, हम कह सकते हैं, सोप वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। जनरली ये सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं तो भी ये आपका वॉशिंग सोडा के नाम से ही जाना जाएगा। सेकंड है इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, क्योंकि डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10, इसे 10H2O। तो आप ध्यान रखेंगे, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, कॉमन नेम आपका होता है वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में हम इसको बनाते हैं, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। तो स्टेप क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन 3 स्टेप्स। ठीक, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा रॉ मटेरियल होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, उसी से हम स्टार्टिंग स्टेप से इसका यूज करते हैं ब्राइन से, और सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन को यूज करके हम 3 स्टेप में इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है उसके अंदर से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं। NaCl
NH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्राइट सॉल्यूशन के अंदर से जब पास कराते हैं तो हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड सोडियम अमोनियम क्लोराइड। तो आप ध्यान रखेंगे सोडियम क्लोराइड में से जब आप अमोनिया, वाटर और कार्बन डाई गैस को पास कराते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। आप ध्यान रखेंगे स्लाइटली सोल्यूबल होता है। स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब क्या है, ये कम सोल्यूबल होता है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ऊपर तैरता रहता है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। जब हम इसको फिल्टर आउट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो आपका निकल जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और हमारे पास एज अ फिल्ट्रेट रह जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस फिल्ट्रेट को हम पहले फिल्ट्रेट कर दिया, फिल्टर के बाद हम इसको ड्राई कर देंगे, सूखने के लिए रख देंगे और फिर अब हम करेंगे इसको हीट। जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, NaHCO3 को हीटिंग करते हैं, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो भी निको हो जाता है और हमारे पास होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। सोडा एस आप इसको याद रखेंगे, सोडा एस इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल अब निकल चुके हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। आप ध्यान रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाई गैस प्लस H2O। अब ये जो Na2CO3 हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट आया है, इसका हम करेंगे तीसरे स्टेप में क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रीक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो Na2CO3 को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो वाटर के अंदर से उसके 10 मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर चिपका लेता है। Na2CO3 प्लस 10H2 बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द मेथड हाउ वुड यू प्रिपेयर द washing soda in the laboratory. Very important question which ever asked in the examination. Why? Because this is the only chemical salt which involve the 3 chemical reaction in its preparation. तो इसके प्रिपरेशन में हम ये 3 केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। आप याद रखेंगे, इसकी बात प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं इसके यूज की कि इसका यूज क्या होता है। आइए तो हम यूज देखेंगे इसके। तो इसका फर्स्ट यूज होता है, जैसे कि वॉशिंग सोडा है तो आप कह सकते हैं धोने के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ। तो यूज हम बात करते हैं यूजेस की वॉशिंग सोडा के। फर्स्ट यूज है यूज्ड इन वॉशिंग, इन क्लींजिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस, domestic purpose like washing clothes। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला यूज क्या है, यूज्ड इन क्लींजिंग, मतलब धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स। सेकंड है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of glass, paper, etc. इंडस्ट्री में ग्लास को बनाने के लिए और पेपर को बनाने के लिए भी हम इसका वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकंड है यूज्ड इन रिमूविंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था इसका। Used in removing permanent hardness of water, जिसको हम खारा पानी भी कहते हैं।
परमानेंट हार्डनेस को, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट का यूज करते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में 3 केमिकल्स के बारे में पढ़ा। कॉस्टिक सोडा दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर that is called CaOCl2 calcium oxychloride and washing soda that is Na2CO3.10H2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कंटेंट यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड पे बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस करें, तो आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे आपके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होगा नेक्स्ट वीडियो का, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर विच इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।